નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ ભાગ 2નો અભ્યાસ કરીશું. પણ તે પહેલાં સુનિતા વિલિયમ્સના ભાગ 1માં આપણે સુનિતા વિશે શું જાણ્યું એના વિશે વાત કરી લઈએ. તો આપણે સૌથી પહેલાં સુનિતાનું અમદાવાદમાં આગમન, આ ઉપરાંત અન્ય અંતરિક્ષ યાત્રીઓ વિશે, સુનિતા વિલિયમ્સના જન્મ, તેમના માતા પિતા, તેમના ભાઈ બહેન, તેમનો ઉછેર, એમને કેવા શોખ હતા તે વિશે, એમના સ્વપ્ન વિશે, આ તમામ બાબતો વિશે આપણે જાણ્યું. આ ઉપરાંત તેમને શિક્ષણને લગતી તમામ બાબતોની ચર્ચા પણ કરી. નાસામાં જોડાવા માટે જે તેમણે પ્રયત્નો કર્યા છે તેના વિશે વાત કરી. તેમના લગ્ન થયા, કેવી રીતે કલ્પના ચાવલા દ્વારા તેમને મળેલી પ્રેરણા વિશે, આ તમામ મુદ્દાઓ આપણે સમજ્યા. હવે આપણે આ પાઠમાં આગળ વધીશું, જેમાં નાસામાં જોડાયા પછી અંતરિક્ષ યાત્રી તરીકે સફળ થવા માટે તેમના અથાગ પરિશ્રમ અને તેમણે સર્જેલા નવા રેકોર્ડ, આ ઉપરાંત અંતરિક્ષ યાત્રા દરમિયાન અને તે પછી અંતરિક્ષ યાત્રીઓને કઈ કઈ તકલીફો પડે છે તે વિશે આપણે જાણીશું. तो गद्य की आगे शुरुआत करते हैं. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. चयनित करना मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्हें पसंद किया गया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. प्रशिक्षण का अर्थ भी मैंने बताया है कि विशेष प्रकार की तालीम, इसकी शुरुआत हो चुकी थी. कड़े मतलब सख्त प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता ने ये बताया है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं, कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना कुछ आसान बात नहीं है. वहाँ पे कौन सी परेशानियाँ होती है, तकलीफ़ें आती है, दिक्कत आती है. तो खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. लौटने में मुश्किल होती है. लौटने में इसका अर्थ ये हुआ कि जब अंतरिक्ष यात्रा करके वापस आते हैं तब कौन सी तकलीफ़ें होती है. तो आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है. दिक्कत होना मतलब मुश्किल होना. तो शुरुआत में जब अंतरिक्ष यात्रा से वे लौटती है तब उन्हें चलने फिरने में दिक्कत मुश्किल आती है. उनकी जो हड्डियां हैं ना वो कमज़ोर हो जाती है और दिमाग तैयार होने में समय लगता है. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, मतलब वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से भरे प्रवचन उन्होंने रूस में रहकर, रूस देश का नाम है, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम का तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी उन्होंने प्राप्त की. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. गोताखोरी का अर्थ है गहरे समंदर में डुबकी लगाना. तो उन्होंने गोताखोरी का उनके पास अनुभव था. वो गहरे समुंदर में तैरती थी, तो इसलिए भारहीनता. तो आपने वीडियो में देखा था ना कि किस तरह सुनीता विलियम्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ऐसे ही हम पानी में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ये भारहीनता मतलब अपना भार, खुद का भार नहीं लगता. इससे उन्हें इस प्रशिक्षण से स्पेस वॉक में उन्हें सहायता प्रदान हुई. स्पेस वॉक इसका अर्थ होता है अंतरिक्ष में चलना. तो इस प्रकार भारहीनता के गोताखोरी के अनुभव के कारण उन्हें स्पेस वॉक में सहायता प्रदान हुई. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी. इसका मतलब ये है कि अब अंतरिक्ष में अगर वे जाए तो वहाँ पे संभवित खतरे, मतलब जो आने वाले खतरे हैं, आने वाली जो मुश्किलें हैं, उनसे खेलने के लिए, खतरों से खेलना मतलब आप जानते हैं कि भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना, इसके लिए वो पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. इस तरह प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे थे. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. तो 10 दिसंबर 2006 को
अटलांटिस नामक यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर के तौर पे कार्य कर रही थी और उस मिशन का नाम था डिस्कवरी मिशन। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, मतलब 17 दिसंबर को वो अंतरिक्ष में पहुंची, वहाँ पे चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। मतलब प्रति घंटा जो उनका जो अंतरिक्ष यान था वो 27,744 किलोमीटर की गति तय करता था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। तो बच्चों, जो उनका अड्डा था, जो उनका यान था, वो प्रतिदिन मतलब हर दिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 मतलब 2,967 चक्कर अंतरिक्ष में सुनीता ने पृथ्वी के लगाए, अंतरिक्ष प्रवास में उन्होंने लगाए। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो उनका रिकॉर्ड था 29 घंटे 17 मिनट स्पेस वॉक करने का। इसके आगे, इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री वे बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसका अर्थ ये है कि शेनॉन ल्यूसिक नाम के अंतरिक्ष यात्री का जो रिकॉर्ड था 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहने का, वो उन्होंने तोड़ा और उनसे ज़्यादा दिन वे अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अगर आपको अंतरिक्ष में रहना है तो वहाँ आपको व्यायाम करना पड़ेगा। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति नहीं बनी रहेगी। उस शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको वहाँ पे व्यायाम करना ही होगा, आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा शरीर को अगर लचीला बना के रखना है तो वहाँ पे साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि व्यायाम करना ज़रूरी है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन खाना, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति, ऐसी समस्याएं भी होती है। तो अंतरिक्ष यात्रा दरमियान कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है? तो सोने में मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन खाना, भारहीनता, शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म हो जाना, मांसपेशियों और हड्डियों में कमज़ोरी आना, क्षति पहुंचना आदि समस्याएं आपको अंतरिक्ष यात्रा में हो सकती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्रों में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए 6 महीने प्रवास के दौरान, ये देखिए ध्यान से। पहला, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अनुसंधान कर रहे मतलब खोज कर रहे, उनके अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने के विषय पे जो खोज हो रही होती है, उन वैज्ञानिकों तक उन्होंने उनके ब्लड सैंपल पहुंचाए। सुनीता जब अंतरिक्ष में से पृथ्वी को देख रही थी तब सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। इसका अर्थ है कि वे जब ऊपर से पृथ्वी को देख रही थी तो उन्हें पृथ्वी बहुत ही शानदार दिख रही थी। ऊपर से पृथ्वी से देखने से कोई नई ही दृष्टि उन्हें मिल रही थी।
कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। वे ये सोच रही थी अंदर से कि मैं अपने ग्रह को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह बचाऊं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। हम यहाँ पे पृथ्वी पे हर बात पे झगड़े, हर बात पे विवाद होते ही रहते हैं। ये भारत, ये पाकिस्तान, ये चीन आदि विवादों में फंसे ही रहते हैं। तो सुनीता कहती है कि ऊपर से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो लगता है कि हम फिजूल ही ऐसे झगड़ों में, ऐसे विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ पे जब नई दिल्ली का हमारा जो सेंटर है, अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब ऊपर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। तो वहाँ पे क्या बताती है सुनीता, ये देखिए। यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। इस प्रकार सुनीता ने कहा था। मतलब उन्होंने ये देखा ऊपर से कि विश्व सीमाओं में बटा नहीं है, ऊपर से तो सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, समंदर और अनेक रंगों में ज़मीन ही दिखाई दे रही है। इस प्रकार आगे 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस यान सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून के दिन 2007 में सुनीता पृथ्वी पर आने के लिए रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरा विश्व ये सोच रहा था कि सुनीता सकुशल अपने साथियों के साथ वापस आ जाए। 1994 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। सर ऊंचा होना, गर्व होना, ये एक मुहावरा है। तो इस प्रकार सुनीता ने शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा और शैनॉन ल्यूसिक से 6 दिन और 14 घंटे वे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर नया रिकॉर्ड बनाकर विश्व में अपना नाम ऊंचा कर पृथ्वी पर वापस आई। इस तरह आगे और हम सबको, गुजरातियों को और भारतीयों को, सबको गौरव प्रदान किया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अगर नारी को अपने आप को साबित करना है तो उसे सुनीता की तरह महत्वाकांक्षी बनना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज આપણે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ ભાગ 2 નો અભ્યાસ કરીશું।